संसद में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी थी, लेकिन बहस की जगह फिर हंगामे ने ले ली। छात्र आंदोलन से लेकर राम मंदिर चढ़ावा विवाद तक आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही सोमवार तक टालनी पड़ी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। संसद के मॉनसून सत्र का आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लगातार विरोध और नारेबाजी के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अब 3 अगस्त सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने थे। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह को जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पेश करना था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संशोधन विधेयक भी सूची में शामिल था। लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल विपक्ष लगातार छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस पूरे मामले की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। इसी मांग को लेकर संसद परिसर में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदर्शन के दौरान जो भी हिंसा का शिकार हुआ उसे न्याय मिलना चाहिए और हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसी तरह अमित शाह को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों को डराने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बच्चों पर बल प्रयोग, एफआईआर और सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराने जैसी कार्रवाइयों से जेन ज़ी को चुप नहीं कराया जा सकता। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। उनका कहना था कि छात्रों की अधिकांश मांगें स्वीकार की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है और संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है। इसी दौरान संसद परिसर में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। विपक्षी सांसदों ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और एक प्रतीकात्मक नाटक के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश की। इस प्रदर्शन में बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में दिखाई दिए और उन्हें दान देने का नाटक करने वालों में राहुल गांधी भी शामिल रहे। उन सभी ने चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ नाम से प्रतीकात्मक प्रस्तुति दी और आरोप लगाया कि राम मंदिर में चढ़ावे के मामले में करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इस मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कई श्रद्धालुओं को दान देने के बाद रसीद नहीं मिली, दान पेटी तक पहुंचने से पहले ही पैसे ले लिए गए और चढ़ावा गिनती वाले क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों में कुछ ही दिनों के भीतर करीब 70 संदिग्ध घटनाएं रिकॉर्ड हुई। उनका आरोप था कि बाद में पुरानी फुटेज भी हटा दी गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस पूरे मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा चाहता है और लोकसभा अध्यक्ष से भी इस विषय पर बोलने का अवसर देने की मांग की गई है। उधर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार नोटिस पर भी विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी। तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि विशेषाधिकार का मुद्दा राहुल गांधी नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी सुविधा के अनुसार संसद चलाती है और वही तय करती है कि किस विषय पर चर्चा होगी और किस पर नहीं। वहीं दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उनका कहना था कि संसद में केवल प्रदर्शनकारियों की नहीं बल्कि ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की पीड़ा पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल लगातार नारेबाजी और विरोध के कारण राज्यसभा के सभापति ने सदन की कार्यवाही 3 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। लोकसभा दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुल मिलाकर संसद में जिन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और निर्णय की उम्मीद थी, वो एक बार फिर राजनीतिक टकराव और लगातार हंगामे की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। अब सभी की नजरें 3 अगस्त पर होंगी, जब मानसून सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी और ये साफ होगा कि सदन में बहस होती है या फिर गतिरोध जारी रहता है। आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही।
देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।